हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे रूल ऑफ इंटीग्रेशन। आज हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सर्वप्रथम आपको आता है, ठीक है, पहला में आपका आता है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा में आपका आता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। TITUTION सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा में आपका आता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला आपका आता है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, निकालने का मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है। निकालने का मतलब कोई भी हम लोग सवाल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे। कहने का मतलब पहले तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो वही कहलाता है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा में आपका कहता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब पुट करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पुट करना, ठीक है। यानी कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन को इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कहने का मतलब हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। और थर्ड में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, कहता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कहने का मतलब इसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेट करेंगे। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में यू इंटू वी रूल पढ़े थे, उसी प्रकार इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको यू इंटू वी रूल का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो वही कहता है कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहने का मतलब सबको अलग अलग करके हम लोग क्या करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कहने का मतलब आप लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म कहने का मतलब जैसे आप लोग को रहता है कि साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म करेंगे। कहने का मतलब इसको पहले हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स पर जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x बाई क्या होता है 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वह क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या है कि जैसे आपको क्या रहेगा, एक फंक्शन रहेगा हो सकता है, और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन रहेगा, तो उस स्थिति में हम लोग क्या पुट करेंगे, जो फंक्शन के काम करता है उसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको जैसे कहने का मतलब इस टाइप से रहेगा एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या कौन सा टर्म है, यू इंटू वी रूल। तो इसके लिए एक रूल होता है, आइलेट रूल होता है। क्या होता है, आइलेट, ठीक है। आई कहने का मतलब क्या होता है, आइलेट, ठीक है। आई फॉर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, और ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ये जो आइलेट में ILAT, ये जो आपको है, ये आपको पांचों लेटर में, पांचों फंक्शन में जो सबसे पहले आता है वह यू के काम करता है। जैसे एक्स तो अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन एक्स है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो बताइए कि पहले ए आ रहा है कि टी आ रहा है, निकालने वाला पहले अलजेब्रिक आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो पहले ए आ रहा है, तो यू के काम कौन करेगा, एक्स, और भी के काम कौन करेगा, तो भी के काम आपको करेगा साइन एक्स काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट लास्ट में जानेंगे। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन में भी आपको बहुत सा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रूल 1, सब्स्टिट्यूशन रूल 2, सब्स्टिट्यूशन रूल 3, सब्स्टिट्यूशन रूल 4, रूल 5, 6, 7, यानी कहने का मतलब इसमें हम लोग 8 रूल पढ़ेंगे, ठीक है। कितने रूल पढ़ेंगे, तो 8 रूल पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग जानते हैं कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसका रूल क्या होता है। आखिरकार साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, टेन स्क्वायर एक्स रहेगा,
तो उसको हम लोग ब्रेक आखिरकार, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स बराबर बहुत सा फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आखिरकार हम लोग साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म यदि रहता है या कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म रहता है, टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्म रहेगा, तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला पर किस मेथड द्वारा हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जानते हैं तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग जानते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हम लोग पहले क्या जानते हैं कि आखिरकार मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, कि किस फॉर्म रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब जैसे आपको पहले आता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स कहने का मतलब जब साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म रहेगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपको 1 माइनस कॉस 2xy क्या होता है 2, यानी जब भी साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो उसके यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1 माइनस कॉस 2x/2, ठीक है। फिर आपको अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स रहता है तो उस स्थिति में 1 माइनस कॉस 2x यूज करेंगे, ठीक है। 3 में आपका कहता है कि कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2xy क्या होता है 2, ठीक है। फिर आपका ये डिवाइड कर रहा है तो हो सकता है आपको मल्टीपल में रहे, तो उस स्थिति में 1 प्लस कॉस 2x होता है, क्या होता है, तो 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। फिर आपका यदि क्या रहता है आपको, तो cos 2x बराबर यदि पूछेगा, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर आपका यदि आपका किसका वैल्यू cos के फॉर्म में यदि हम लोग निकालते हैं तो उस स्थिति में cos 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर आपका यदि tan स्क्वायर एक्स रहता है तो tan स्क्वायर एक्स के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। फिर आपका यदि cot स्क्वायर एक्स रहेगा तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग cos sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर यदि आपका साइन क्यू एक्स रहता है तो उस स्थिति में 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई कितना 4। फिर 4 साइन क्यू एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। फिर आपका cos क्यू एक्स बराबर लिखेंगे 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4। फिर आपका 4 cos क्यू एक्स बराबर 3 cos x प्लस cos 3x, ठीक है। फिर आपका यदि क्या रहता है 2 साइन x 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b, ठीक है। कहता है 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर साइन ऑफ a प्लस b और साइन ऑफ a माइनस b। अगर आपको रहेगा 2 cos a इंटू साइन b तो साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b, ठीक है। फिर यदि आपका 2 cos a इंटू कॉस b यदि रहता है तो उस स्थिति में cos ऑफ a माइनस b प्लस कॉस ऑफ a प्लस b। फिर आपका यदि क्या रहता है, अगर 2 साइन a इंटू साइन b रहेगा तो उस स्थिति में हम लोग cos ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है,
कि ये जो अभी जितना भी हम लोग फॉर्मूला जाने, ठीक है, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो उसके लिए कौन सा सूत्र यूज करेंगे, तो साइन ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो उसको पहले क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अगर वही 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में रहेगा तो उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और एक और आपका, अगर e के पावर log x रहता है, ठीक है, तो उस स्थिति में इतना बराबर क्या होता है, तो उस स्थिति में ओनली फॉर x होता है, ठीक है। अगर आपको रहेगा e के पावर log x, ठीक है, रूट x, तो उस स्थिति में कितना हो जाएगा, तो रूट x, ठीक है। log से रिलेटेड आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। log 1 का वैल्यू तो पता है कि 0 होता है, और log e का वैल्यू कितना होता है, तो log e का वैल्यू 1 होता है। कहने का मतलब आपको कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आखिरकार किस फॉर्म में आपको क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जैसे कहने का मतलब, एक एग्जांपल हम लेते हैं tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब tan स्क्वायर एक्स है तो tan स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं कि हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। पहले यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब इसको पहले चेंज कीजिए, बदलिए, ठीक है। अब tan स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसमें भी आपको सोचना है, क्या सोचना है, कि ऐसा कुछ फॉर्मूला हम लोग यूज करें जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। चूंकि tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 बाई कॉट स्क्वायर एक्स भी होता है, sin स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स भी होता है, तो नहीं ऐसा सोचना है sin स्क्वायर एक्स का रहेगा बटा कॉस स्क्वायर, उसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं दोनों का। अब कहने का मतलब tan स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी होता है। आप देखिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स 1 इंटू डी एक्स। बताइए कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan एक्स माइनस, और डी एक्स का क्या होता है, और लास्ट में कांस्टेंट हम लोग क्या जोड़ते हैं, c। अगर उसी प्रकार आपका क्या रहता है, तो cot स्क्वायर एक्स है, तो cot स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है। पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहले cot स्क्वायर एक्स को ब्रेक करेंगे। cot स्क्वायर एक्स बराबर आपको फॉर्मूला बताएं क्या होता है, कॉशेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू क्या होता है आपका dx, क्या होता है dx। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉशेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या बताएं, माइनस कॉट एक्स, क्या बताए हैं, माइनस कॉट एक्स, और dx का क्या होता है x, और लास्ट में हम लोग एक कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं, तो c जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स रहेगा तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला तो बताया कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, फिर वही टर्म हो जाएगा। तब ऐसा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको करना होगा ट्रांसफॉर्मेशन, बिना ट्रांसफॉर्मेशन किए बन नहीं सकता, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला बताएं कि 1 माइनस कॉस 2x बाई कितना होता है, 2 होता है, क्या होता है 2। ये 2 डिवाइड कर रहा है, हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और 1 इंटू डी एक्स तो क्या हो जाएगा dx cos 2x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो dx 1/2, और dx का क्या होता है इंटीग्रेशन x, और cos का क्या बताएं तो sin 2x बाई क्या होता है 2, और लास्ट में कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं, तो c जोड़ते हैं। अब इसी प्रकार अगर साइन है तो हम लोग ऐसे, अगर cos रहेगा तो हम लोग cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बताइए कि साइन बराबर फॉर्मूला होता था साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर भी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, लेकिन उस फॉर्मूला की यूज करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसा ट्रांसफॉर्म करना है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल भी हो, ठीक है, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तब कॉस स्क्वायर एक्स बराबर बताए हैं
कि 1 प्लस कॉस 2x बाई क्या होता है 2 होता है इंटू dx। अगर क्या करेंगे हम लोग 1/2 dx का इंटीग्रेशन कीजिएगा 1/2, यहां पर ध्यान दीजिएगा अलग अलग करके सब में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस कितना 2x इंटू dx, ठीक है। 1/2 dx का x होता है 1/2, कॉस का क्या होता है साइन 2x बाई 2 प्लस c, सब में क्या कॉमन है 1/2 को कॉमन ले लो, x प्लस 1/2 साइन 2x, लास्ट में कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे c, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हम लोग जान रहे थे कि रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आपको क्वेश्चन रहेगा और उसको हम लोग को सोल्व कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।